ठीक है, हम लोग ना स्टार्ट करने वाले टॉपिक का नाम है तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हमने ना जो अकाउंटिंग पढ़ने का काम किया है वो जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे करने का काम किया है, बट इस टॉपिक में हम लोग ना अकाउंटिंग को ना इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ने का काम करेंगे। पॉइंट समझा? क्लियर? तो ये रहा मेरा इक्वेशन, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, और आपको ना एक चीज ध्यान में रखने का काम करना है कि आपका असेट्स का टोटल मैच होना चाहिए तुम्हारा किससे? लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के साथ। बिकॉज ना एक चीज ध्यान देने का काम करना, ये है ना आपका असेट्स हमेशा इक्वल रहता है तुम्हारा लायबिलिटीज के लिए। ठीक है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए आपका टोटल। ठीक है, पॉइंट समझा? तो अब मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो जरा ध्यान देने का काम करना। ठीक है, अब क्या पॉइंट्स है तुम्हारा? सबसे पहला एक चीज ध्यान देना, अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में आया तो हमें क्या करना है पता है क्या? हमें डिडक्ट करना है। किसमें से? कैपिटल में से। पॉइंट समझा? हम लोग क्या करने का काम करना है? एक्सपेंसेस हो या लॉसेस हो तुम्हारा, किसमें से डिडक्ट करने का काम करोगे? तुम्हारा कैपिटल में से। सेकेंडली, अगर कोई इनकम हुआ, ठीक है, इनकम या हमें गेन हुआ, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। किसमें ऐड करना पड़ेगा? कैपिटल में। पॉइंट समझा? और हर ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हम देखने वाले ना, सब ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट रहेगा, दो इंपैक्ट रहेगा। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सुनो मेरी बात, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहां क्या होगा तुम्हारा? गुड्स हम गुड्स बेचने का काम कर रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? तुम्हारा कैश ले रहे हैं। हाँ या ना? तो इसका मतलब गुड्स और कैश दो इफेक्ट हमको दिखने का काम कर रहा है, दो इंपैक्ट दिखने को काम मिलेगा। पॉइंट समझा? तो इसको किस तरह से इस इक्वेशन फॉर्मेट में फ्रेम करना है वो हम आज सीखने वाले तुम्हारा। ठीक है, क्लियर? तो मैं ट्रांजेक्शन में बोर्ड पे लिख देने का काम करता हूं, ये दो पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रखने का काम करना जो मैंने बताने का काम किया। ठीक है, क्लियर? और एक चीज ध्यान देने का काम करना, ये असेट्स अगर बढ़ेगा ना, असेट्स अगर बढ़ा तो उसमें ऐड करना, और असेट्स ना अगर सपोज कम हुआ तो क्या करोगे आप? सब्ट्रैक्ट करने का काम करोगे। पॉइंट समझा? क्लियर? और लाइबिलिटीज का कैसे रहेगा तुम्हारे इसके अंदर? लाइबिलिटीज का भी वैसे गुजरेगा। और एक चीज और बताना चाह रहा हूं, ये असेट्स है ना आपका, कब बढ़ता है पता है क्या? जब वो डेबिट होता है। और असेट्स कम कब होता है तुम्हें पता है? जब वो क्रेडिट होगा। पॉइंट समझा? ठीक है, और यहां लाइबिलिटीज के साथ भी आपको एक चीज ध्यान देने का काम करना है, अगर लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है ना तो उसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और लाइबिलिटीज कम होता है ना तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पॉइंट समझा? ये चीज ध्यान देने का काम करना। क्लियर? और कैपिटल, कैपिटल का तो हमारा फिक्स है इसमें कि ना क्रेडिट होगा ना तो इसमें ऐड करेंगे, डेबिट हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो ये एस्पेक्ट जरा दिमाग में रखने का काम करना। ठीक है, अब मैं इसको हटाने का काम करता हूं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखने का काम कर रहा हूं, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का काम करेंगे। अब इसके लाइंस कैसे प्रिपेयर होने वाले वो देखना। सबसे पहला आपका आएगा सीरियल नंबर, दूसरा आएगा ट्रांजैक्शन। ठीक है, ठीक है, यहां आएगा आपका असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? ये इस तरह से आपको लाइंस बनाने का काम करना है। ठीक है, ध्यान में आया फिलहाल? तो मैं पहला सम लेने का काम कर रहा हूं, उसमें जरा ध्यान से लिखने का काम करना। मैं ट्रांजिशन लिख रहा हूं 1 by 1। ठीक है, अब सबसे पहला दिया तुम्हारा ट्रांजेक्शन, फर्स्ट रोहित शर्मा
started business with cash। रुपीज कितना तुम्हारा 50,000 मिला। ओके, अब मुझे एक बात बता, रोहित शर्मा यहां कौन होगा? फिर ओनर रहेगा, प्रोप्राइटर रहेगा, हाँ या ना? और रोहित शर्मा क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, किससे? कैश से, बराबर। तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा, बराबर। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? और पैसा कौन देने वाला है? तुम्हारा प्रोप्राइटर। तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? तुम्हारा कैपिटल। पॉइंट समझा? मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था उस चीज के लिए। क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल। तो इन शॉर्ट यहां कैश डेबिट होगा, बराबर। डेबिट होगा तो मीन्स सबसे पहले ये समझने का काम करो, कैश क्या है तुम्हारा? कैश असेट्स है, लाइबिलिटीज है या कैपिटल है? बताओ। कैश क्या है? अपना असेट्स है। क्या है? असेट्स। और कैश आ रहा है तो हमारा असेट्स यहां बढ़ जाएगा। कितना? 50,000। क्या मैं कोई कर्जा लेके आ रहा हूं? कर्जा ला रहा हूं क्या मैं? नहीं, मैं कोई कर्जा लाने का काम नहीं कर रहा हूं मैं। इसका मतलब इन शॉर्ट में बोल सकता हूं इसका वैल्यू क्या रहेगा? 0। बट हां, क्या मैं कैपिटल ला रहा हूं? यस, लाने का काम कर रहा हूं मैं। पॉइंट समझा? तो इस तरह से अगर चेक करोगे 50,000 इज इक्वल टू तुम्हारा 50,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन का हो चुका। ठीक है, इसका टोटल कितना आ रहा है अभी? 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000। पॉइंट समझा? क्लियर यहां तक? अब सेकेंड ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या दिया गया हम लोग को उसमें? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रांजेक्शन में क्या बोला गया? इसमें चेक करने का काम करो। यहां गुड्स हम खरीद रहे हैं, बराबर। किससे खरीदने का काम कर रहे हैं? धोनी से। और मुझे बताओ, क्या यहां कैश अपने हाथ से गया है? यहां क्लियर वर्ड दिया है तुम्हारा, क्या चीज? क्रेडिट बोला गया इसके अंदर। पॉइंट समझा? इसके बाद इसका मतलब क्या? हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। क्लियर? गुड्स कौन सा? क्या है गुड्स तुम्हारा? असेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है? क्या है तुम्हारा? असेट्स है हमारा। गुड्स हमारा असेट्स है। समझ में आया? और गुड्स आ रहा है तो आपका असेट्स बढ़ेगा। कितने रुपए से बढ़ेगा तुम्हारा? 10,000। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने यहां पैसा पे किया गया? क्या हमने पैसा पे किया? नहीं, हमने पैसा यहां पे नहीं किया। या हमने क्या किया? उधारी में हमने क्या? गुड्स खरीदा, बराबर। उधारी का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? इसमें मैंने क्या किया? कर्ज लेने का काम किया। पॉइंट समझा? यहां हम लोग ऐड कर देंगे 10,000 रुपए। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? समझा? तो अब चेक करोगे तो यहां कुछ भी नहीं है। ये LHS इक्वल टू RHS आपका आ रहा है। 10,000 इधर भी है और 10,000 इधर भी है। पॉइंट समझा? अब मैं क्या करूंगा? इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये देखो 50,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? ये आपका 60,000, बराबर। अब यहां 0 था, इसमें ऐड किया 10,000 तो हमारा ये हो गया कितना? 10,000। और 50,000 प्लस 0 करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू कितना? 50,000। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं तुम्हारा कि 10 प्लस 50 इज इक्वल टू व्हाट? 60। करेक्ट। ये 50,000 मैंने क्या ऐड किया? मैंने 10,000। यहां 0 था, इसमें कितना ऐड हुआ? 10,000। तो 10,000 ही आएगा। और 50,000 में अगर 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 50,000 आएगा। समझ में आया? तो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मूव करने का काम करते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा ट्रांजेक्शन हमारा क्या दिया इसने? सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट। क्या दिया? सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट बोला है, बराबर। कितने रुपए का तुम्हारा देने का काम किया है? 20,000 दिए। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, गुड्स अभी आ रहा है या जा रहा है? गुड्स आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। सोल्ड कर रहे हैं ना हम लोग। सोल्ड का मतलब क्या होता है? सेल कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे हाथ से गुड्स जा रहा है। अगर गुड्स जा रहा है तो अपना क्या हो रहा है तुम्हें पता है? हमारा स्टॉक कम हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारा? स्टॉक कम हो रहा है। तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूं गुड्स हमारा क्या है? तुम्हारा असेट्स है। क्या है?
असेट्स। तो अगर आपका गुड्स जा रहा है तो हम लोग को यहां माइनस करना पड़ेगा। किसमें माइनस करने का काम करना पड़ेगा? असेट्स के कॉलम में। कितना माइनस करना पड़ेगा? 20,000। ये पॉइंट क्लियर है आपका? क्यों मैंने माइनस किया? रीजन के पीछे हमारा स्टॉक कम हो गया, इन शॉर्ट बोल सकते हमारा असेट्स कम हो गया इसमें। पॉइंट समझा? अब यहां माइनस 20,000 कर दिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हमें पैसा मिला क्या इस जगह पर? यहां तो सीधा सीधा बोल रहा है विराट से हमने क्या लिया? तुम्हारा उधारी में लिया है। इसका मतलब सॉरी, विराट को हमने नकल क्या उधारी में बेचने का काम किया। क्लियर? अगर हम किसी को बेचते हैं ना तो तुम्हारा सामने वाला पर्सन क्या होगा? तुम्हारे लिए कस्टमर रहेगा। क्या रहेगा? कस्टमर, जिसे हम डेटर्स कहने का काम करते हैं। क्या कहते हैं? डेटर्स। और डेटर्स हमारा क्या है? असेट्स है। पॉइंट समझा? तो अब मुझे एक बात बताओ, डेटर्स कम होगा या बढ़ेगा? सोचो, डेटर्स कम हो या बढ़ेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? मैंने गुड्स बेचा, बराबर। क्या मैंने उससे पैसा लिया? नहीं, उससे पैसा मैं बाद में लेने वाला हूं। इसका मतलब मेरा क्या हो गया? असेट्स बढ़ने वाला है। किसमें? यस और नो? इन फॉर्म ऑफ डेटर्स। तो यहां मैं इसी कॉलम में, याद रखना, इसी कॉलम में मैं ऐड करूंगा। किसके लिए? डेटर्स के लिए। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि दोनों साइड पे आ रहा था, हाँ या ना, बराबर ना। लेकिन यहां क्या हो रहा है तुम्हें पता है क्या? यहां मेरे हाथ से स्टॉक जा रहा है बट डेटर्स बढ़ रहा है। इसमें डेटर्स क्या हो रहा है? बढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहां का टोटल क्या आने वाला है? 60,000 माइनस 20,000 कितना आएगा? 40। 40 प्लस 20,000 वापस वही चीज आने वाला है तुम्हारा। क्या? 60,000। समझा? इज इक्वल टू ये आपका 10,000 नीचे आ जाएगा और वापस ये तुम्हारा 50,000 वैसे का वैसे रिपीट होगा। पॉइंट समझा? यहां तुम्हारा क्लियर है? अगला देखने का काम करो। चौथा ट्रांजेक्शन क्या दिया तुम्हारा इसमें? रिसीव डिविडेंड ₹500 दिए, बराबर। यहां देखने का काम करो बोर्ड में, रिसीव डिविडेंड ₹500। अब इस ट्रांजेक्शन में जरा मुझे बताओ ये डिविडेंड क्या है हमारा? क्या हमारा इनकम है या एक्सपेंस है? हमारा क्या है? इनकम। कैसे पता चला? ये वर्ड से पता चला हम लोगों को। समझ में आ? ये वर्ड से पता चला कि भाई ये डिविडेंड हमारा इनकम है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही मैं आपको मेन पॉइंट में हाईलाइट किया था। क्या चीज तुम्हारा? कि अगर इनकम रहेगा कैपिटल में, आप क्या करोगे? ऐड करोगे। पॉइंट समझा? तो मैं क्या करूंगा? ये 500 जाके मैं ना कैपिटल में ऐड कर दूंगा। पॉइंट समझा? क्या मैंने यहां कोई कर्जा किया क्या? मुझे बताओ, क्या कर्जा किया मैंने कुछ? नहीं, कर्जा नहीं किया। लेकिन हाँ मुझे एक बात बताओ, ये डिविडेंड किस फॉर्म में मेरे पास आया होगा? कैश के फॉर्म में। और कैश हमारा क्या है? असेट्स है, हाँ या ना? हमारे जेब में क्या आएगा? कैश आएगा। कैश का मतलब हमारा असेट्स बढ़ जाएगा। पॉइंट समझा? अगर असेट्स बढ़ेगा तो यहां हम लोग ऐड कर देंगे तुम्हारा 500। पॉइंट समझा? अब देखो तुम्हारा चेक करोगे तो तुम्हारा टोटल दोनों तरफ सेम आने का काम करे, 60,500। और यहां कितना आ रहा है? 10,000। और यहां कितना आ रहा है तुम्हारा इसमें? 50,500। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते। तुम्हारा लास्ट ट्रांजेक्शन है तुम्हारा कौन सा? पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500 दिए, हाँ या ना? देखो बोर्ड पे, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। अब मुझे बताओ एडवर्टाइजमेंट क्या आपका एक्सपेंस है या क्या आपका इनकम है? बोलो। आपका एक्सपेंस है। समझ में? कैसे पता चला? ये वर्ड देख लो तुम्हारा, हाँ या ना? पेड किया ना तुम्हारा ये सब चीज, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट आपका खर्चा है। और मैंने क्या बोला था? अगर कोई खर्चा रहेगा या कोई लॉस रहेगा हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। किसमें से सबट्रैक्ट करेंगे? तुम्हारा कैपिटल में से। तो देखो ये 500 में क्या कर रहा हूं इस जगह पर? यहां मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं 500। अब मुझे बताओ क्या मैंने यहां कोई कर्जा की है? मैंने तो पेड किया ना। पेड किसमें किया रहेगा? मैंने कैश में किया रहेगा। इसका मतलब मेरे हाथ से कैश गया होगा, हाँ या ना? अगर मेरे हाथ से कैश जा रहा है ना तो हम क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है? अपना असेट्स कम कर रहे हैं। पॉइंट समझा? ओके, तो ये अपना ये सम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 10,000 प्लस 50,000। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट सम कंप्लीट होता है तुम्हारा। क्लियर है तुम्हारा इसमें? अब नेक्स्ट सम हम लोग थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करने का काम करते हैं। ओके,